जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग। आज का टॉपिक है झारखंड की जलवायु और झारखंड की मिट्टियां। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कोई एग्जामिनेशन डेट आ गया है। 14 और 15 अक्टूबर को जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मैं फिर से बोलूंगा, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए झारखंड की जलवायु और झारखंड की मिट्टियां के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड की जलवायु के बारे में। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ की मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। झारखंड में मुख्य 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं। तो झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा पश्चिमी पठार और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। अब तीनों को एक एक करके जानते हैं कि ये किस किस जिले से संबंधित हैं और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मध्य व उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार से संबंधित जिले, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और गिरिडीह जिले से संबंधित है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ का औसतन वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर तक की होती है और मानसून का देर से आना तथा जल्दी जाना यहाँ का मुख्य विशेषता है। यहाँ काली मृदा, घर्षित मृदा तथा जलोढ़ मृदा पाया जाता है और यहाँ के मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का और मोटा अनाज है। यहाँ सिंचाई का जो मुख्य साधन है वह नदी है। नदी के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था यहाँ है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं पश्चिमी पठार के बारे में, और यह पश्चिमी पठार कौन कौन से जिले से संबंधित है, कौन कौन जिले में है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा तथा खूंटी, ये सभी जिले पश्चिमी पठार से संबंधित है। अब यहाँ की विशेषता क्या है? तो यहाँ की विशेषता यह है कि झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र है। पाट क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तापमान की अधिकता परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान है। कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, लेकिन नेतरहाट एक ऐसा जगह है कि इधर अधिकतम तापमान होने के बावजूद वहां का तापमान न्यूनतम रहता है। यह इंपॉर्टेंट विशेषता और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। यहाँ की मिट्टी में अम्लीयता अधिक है, मृदा की उर्वरता क्षमता कम है। यहाँ के मुख्य फसल धान, मक्का, गेहूं, दलहन तथा तिलहन। अब तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठार किस जिले से संबंधित है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां से ये संबंधित है। अब जानते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठार का विशेषता क्या है। यहाँ औसत वर्षा 142 से 155 सेंटीमीटर होता है। यहाँ की मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है, मृदा की निम्न उत्पादकता है, वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र है। यहाँ वनों की मात्रा अधिक है, यहाँ वनों का क्षेत्र अधिक है। यहाँ का मुख्य फसल धान, ज्वार, मोटा अनाज, गेहूं, मक्का है और यहाँ का सिंचाई का मुख्य साधन नदी है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में ऋतु मौसम के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया
कि झारखंड में मुख्य 3 प्रकार के ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आइए अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहता है। ग्रीष्म कहने का मतलब है गर्मी का मौसम। झारखंड का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है। झारखंड का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है। यहाँ मई के महीने में नार्वेस्ट के प्रभाव से त्वरित झंझा युक्त वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है और पूछेगा। अब हम लोग जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। झारखंड में वर्षा ऋतु का पीरियड क्या है? तो जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का पीरियड है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दोनों शाखाओं से बारिश होती है, दोनों शाखाओं के द्वारा बारिश होती है। बंगाल के खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं से यहाँ बारिश होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, अरब की सागर की शाखा द्वारा यहाँ कम होती है। बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा यहाँ बारिश अधिक होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ 180 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। अब हम लोग जानते हैं थर्ड पॉइंट शीत ऋतु के बारे में। अब शीत ऋतु का पीरियड कब शुरू होता है और कब एंड होता है? तो शीत ऋतु का पीरियड नवंबर से फरवरी तक का है। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का आरंभ होता है जो फरवरी माह तक बना रहता है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहावना होता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है जो रबी के फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। रबी फसल जहां जहां लगाए जाते हैं उसके लिए बहुत लाभदायक है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना झारखंड में राज्य का सर्वाधिक ठंड महीना जनवरी है। इस दौरान शीतलहर काफी चलते हैं। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है और यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के जलवायु प्रदेश के बारे में कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। फर्स्ट, महाद्वीपीय प्रकार। इससे प्रभावित क्षेत्र उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है जिसका विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग व गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग है तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग जैसे देवघर, उत्तरी दुमका व गोड्डा है। यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म होता है, गर्मी लगती है। सेकेंड, उप महाद्वीपीय प्रकार और इसका प्रभावित क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र है और इसका विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा तथा दक्षिणी पश्चिमी दुमका है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर होता है और इसकी विशेषता यह है कि तापमान में अपेक्षाकृत कमी तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता है। नेक्स्ट, डेल्टा प्रकार। डेल्टा प्रकार से प्रभावित क्षेत्र पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र है और इसका विस्तार साहेबगंज तथा पाकुड़ में है, पाकुड़ जिले में है और यहाँ की वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर होती है और यहाँ की विशेषता यह है कि यह पश्चिम बंगाल के नार्वेस्ट क्षेत्र के समान जलवायु है। नेक्स्ट, सागर प्रभावित प्रकार। सागर प्रभावित प्रकार से प्रभावित क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है और यह पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां
और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसका विस्तार है और यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर है। इसकी विशेषता है कि नॉर्थवेस्ट के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नॉर्थवेस्ट से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। मानसून से पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झंझा देखा जाता है। यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है। नेक्स्ट, आर्द्र वर्षा प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र है और यह सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। इसका विस्तार है और यहाँ का वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर से अधिक है और इसकी विशेषता यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट, तीव्र एवं सुखद प्रकार, इसका विस्तार रांची एवं हजारीबाग तक है और यहाँ का औसतन वार्षिक वर्षा 148 सेंटीमीटर है। यहाँ की विशेषता है कि इस प्रकार की जलवायु झारखंड में और कहीं नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु का निर्माण में ऊंचे भूभाग की अहम भूमिका है तथा ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट और लास्ट, शीत वर्षा प्रकार। शीत वर्षा प्रकार और इससे प्रभावित क्षेत्र पाट क्षेत्र है और इसका विस्तार लोहरदगा एवं गुमला में है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 203 सेंटीमीटर से अधिक है। यहाँ की विशेषता है कि यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता अधिक वर्षा, अधिक बादल निर्माण, ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम है। ये हुआ झारखंड का जलवायु के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानते हैं झारखंड की मिट्टियों के बारे में, झारखंड की मिट्टियां के बारे में। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली कुल 6 प्रकार की मिट्टियां हैं। पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी, चौथा रेतीली मिट्टी, पांचवा जलोढ़ मिट्टी और छठा अभ्रक मूलक मिट्टी। ये 6 प्रकार के मिट्टी झारखंड में पाए जाते हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं और इसका विस्तार छोटा नागपुर में है। इसकी विशेषता अब हम लोग जानते हैं कि इस मिट्टी का विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह झारखंड का सर्वप्रमुख मिट्टी है। यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। मतलब कि दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र को छोड़ दीजिए और राजमहल का उच्च भूमि को छोड़ दीजिए, बाकी बाद ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला भी दिखाई देता है, धूसर होता है, भूरा होता है और काला भी होता है। लाल मिट्टी में मुख्य फसल जो उपजाए जाते हैं, उसका मुख्य फसल इसमें जो उपजाने योग्य है, यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त है, प्रयुक्त है। अब हम लोग जानते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का विस्तार राजमहल पहाड़ी में है। इसकी विशेषता यह है, अब हम लोग काली मिट्टी के विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है। पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, पर राजमहल के क्षेत्र में इस मिट्टी में धान और चने की भी खेती लोग करते हैं राजमहल क्षेत्र में। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र है। इसकी विशेषता अब हम लोग जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विशेषता क्या है झारखंड में? यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। कंकड़ इसमें बहुत ज्यादा होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। यह मिट्टी
कम उर्वरक मिट्टी है। इसका इसमें मुख्य फसल उपजाए जाते हैं, इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं रेतीली मिट्टी के बारे में। इसका विस्तार पूर्वी हजारीबाग व धनबाद जिले में है और इसकी विशेषता है कि इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार संथाल परगना में है और अब हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का विशेषता के बारे में। यह झारखंड में पाए जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा प्रतिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत प्रयुक्त है। राज्य में भांगर, जिसे पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, एवं खादर, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, दोनों प्रकार का जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। मतलब खादर और बांगर, पुराना और नया, दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट और आखिरी अभ्रक मूलक मिट्टी। इसका विस्तार कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया एवं बड़का। इसका विशेषता है कि इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला भी दिखाई देता है। अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्र में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।